नमस्ते दोस्तों। ड्रामा क्वीन पूजा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ईशानी सीरियल का ऐसा धमाकेदार अपडेट जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि पीहू का वो अस्पताल वाला ड्रामा, वो मरने की झूठी कोशिश, वो सब कुछ अनुराग के फोन में रिकॉर्ड हो गया है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अनुराग ने पीहू को उसके ही जाल में फंसा लिया है और अब पीहू का असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। क्या ईशानी और अनुराग की शादी होगी? क्या पीहू को मिलेगी उसके कर्मों की सजा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, क्योंकि ड्रामा क्वीन पूजा में ड्रामा तो होता ही है। हेलो मेरे प्यारे ड्रामा क्वीन पूजा के दोस्तों, मैं आपकी अपनी पूजा आज फिर आ गई हूँ ईशानी सीरियल के एक ऐसे मसालेदार और धमाकेदार अपडेट के साथ जिसे सुनकर आप अपनी सीट से उछल पड़ेंगे। यकीन मानिए, इस बार का ड्रामा, सस्पेंस और ट्विस्ट इतना ज़बरदस्त है कि आप अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी सीरियल ईशानी की कहानी इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर पल नए रहस्य और नए झूठ का पर्दा उठ रहा है। हालात इतने ज़्यादा उलझ चुके हैं कि ऑडियंस की धड़कनें तेज हो गई हैं। हर कोई बस यही सोच रहा है कि अब आगे क्या होगा, कौन जीतेगा ये प्यार और धोखे की जंग। और इस जंग की सबसे बड़ी विलेन हमारी प्यारी सी दिखने वाली, लेकिन अंदर से पूरी तरह से शातिर पीहू, जिसने हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जाने की आदत बना ली थी। इस बार वो एक ऐसे नाटक में फंस चुकी थी जिसने न केवल पूरे घर को बल्कि हमें और आपको भी चौंका दिया है। याद है ना आपको पीहू ने क्या किया था? उसने मरने का ड्रामा रचकर खुद को अस्पताल में एडमिट करवाकर पूरे घर को हिला कर रख दिया था। हर कोई उसके ड्रामे का शिकार हो गया था, बेचारा अनुराग भी। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि झूठ कभी ज्यादा समय तक छुपा रह ही नहीं सकता। आखिरकार सच सामने आ ही जाता है, और जब सच सामने आता है ना, तो बड़े बड़े धुरंधर भी पानी मांगते हुए नजर आते हैं। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अनुराग के बनाए हुए एक मास्टर प्लान में पीहू बुरी तरह से फंस चुकी है और अब अपनी ही बनाई हुई साजिश का सच उगलने पर मजबूर हो गई है। कल्पना कीजिए अस्पताल का वो कमरा जहां पीहू लेटी हुई बीमारी का नाटक कर रही थी। हर कोई उसे बेचारा और मजबूर समझ रहा था, लेकिन तभी अनुराग ने कुछ ऐसा किया जिसने पीहू के सारे पत्ते खोल दिए। अनुराग के सामने पीहू ने यह कबूल कर लिया कि उसकी बीमारी और मरने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा थी। ये सब उसने सिर्फ और सिर्फ अनुराग को पाने के लिए किया था। जी हाँ दोस्तों, पीहू ने खुद अपने मुंह से ये सारा सच उगल दिया है और इस खुलासे ने तो सबके होश ही उड़ा दिए हैं। मेरे भी होश उड़ गए जब मैंने ये सीन देखा। मैंने सोचा, भाई साहब क्या दिमाग चलाया है अनुराग ने। और सिर्फ यही नहीं, इसी बीच एक और धमाका हुआ। हमारा प्यारा पीयूष, जिसने मौका देखकर एक छोटा सा नाटक रचा और करण और सरस्वती के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। अब आप सोचिए पीयूष ने कहां पर बाजी मारी है। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत अनुराग को फोन करके पूरी जानकारी दी कि पीहू के मामले में करण और सरस्वती का नाम आया है और उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। अब आप सोचिए, एक तरफ पीहू का झूठ, दूसरी तरफ करण और सरस्वती पर पुलिस का शिकंजा। ये तो डबल धमाका हो गया है दोस्तों। इस बीच घर का माहौल बिल्कुल ही अलग था। हमारी प्यारी सीधी साधी अनुराग की माँ ईशा, जो अपने बेटे की शादी का सपना देख रही थी, उन्होंने तो ईशानी को पहले से ही अपनी बहू मान लिया था। उनके चेहरे पर कितनी खुशी थी, मानो उनका बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा हो। वो अपनी खानदानी ज्वेलरी और कपड़े ईशानी को सौंप रही थी, ये सोचकर कि ईशानी ही उनके बेटे की दुल्हन बनेगी। ईशानी के हाथों में वो चमकदार गहने देखकर सभी रिश्तेदार भी मुस्कुराते हुए बातें कर रहे थे। सब ईशानी की तारीफ कर रहे थे। एक पॉजिटिव माहौल था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फ़ोन कॉल आपकी पूरी दुनिया को कैसे बदल सकता है? ठीक ऐसा ही हुआ। तभी एक फ़ोन कॉल आया जिसने पूरे घर में हंगामा मचा दिया। खबर सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया और माहौल में घबराहट फैल गई। ईशानी के चेहरे पर भी चिंता साफ नजर आ रही थी। वो तुरंत अनुराग की ओर देखती है, मानो उससे कोई सहारा, कोई उम्मीद मांग रही हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ आता है असली ट्विस्ट। अनुराग बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पता है क्यों? क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि ये सब सिर्फ और सिर्फ पीहू का नाटक है। अनुराग को पीहू की हर चाल का अंदाजा था और वो अपनी चाल चल चुका था। ईशानी ने अनुराग का हाथ पकड़कर, हाथ जोड़कर उससे विनती की। उसने कहा, अनुराग, शायद तुम्हें पीहू से शादी करनी ही पड़ेगी। अगर तुमने मना किया तो वो सच में अपनी जान ले लेगी। मेरी जिंदगी चाहे जैसे कट जाएगी, लेकिन तुम अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो? पीहू को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, वो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी।
ईशानी कितनी सीधी और मासूम है ना दोस्तों। वो हमेशा दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करने को तैयार रहती है। लेकिन अनुराग ने उसकी आंखों में देखते हुए अपनी दृढ़ आवाज में कहा, ईशानी, मैं जानता हूं कि तुम फिर से अपनी खुशी कुर्बान करने जा रही हो, लेकिन मैं इस बार ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम मेरी जिंदगी हो और मैं तुम्हें खो नहीं सकता। चाहे कोई भी आकर बीच में खड़ा हो जाए, मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। ओहो, क्या रोमांटिक डायलॉग था दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ अनुराग ने अपना असली मास्टर स्ट्रोक खेला। अपने असली इरादे छुपाने के लिए अनुराग ने सबके सामने एक अलग ही खेल खेला। उसने एकदम गंभीर स्वर में कहा, अगर यही सबको सही लगता है तो मैं पीहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। सभी को लगा कि अनुराग सचमुच हार मान गया है और अब पीहू से शादी की तैयारी शुरू होगी। ईशानी का तो दिल टूट गया, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो बेचारी कितनी दुखी हुई होगी। लेकिन दोस्तों, अनुराग के दिल में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान था, पीहू से सच्चाई उगलवाना और उसे उसके ही जाल में फंसाना। और अब हम आते हैं उस सीन पर जहां असली ड्रामा हुआ। हॉस्पिटल में जब अनुराग पीहू के पास पहुंचा तो वो बेड पर लेटी हुई थी और बीमारी का नाटक कर रही थी। जैसे ही उसने अनुराग को ये कहते सुना कि वो शादी के लिए तैयार है, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। वो अचानक उठकर बैठ गई और हंसते हुए अनुराग को गले लगा लिया। उसकी आंखों में वो पागलपन, वो जीत की चमक साफ झलक रही थी। पीहू ने कहा, देखा अनुराग, मैंने कहा था ना कि मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगी। तुमने मुझे चुनौती दी थी और मैंने वो जीत ली। मेरा नाटक काम आ गया। कितना कुछ करना पड़ा तुम्हें पाने के लिए, लेकिन अब आखिरकार तुम मेरे हो जाओगे। अब तो तुम मुझसे शादी करोगे ही। पीहू कितनी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई थी ना दोस्तों। अनुराग चुपचाप मुस्कुराता रहा, लेकिन उसके दिमाग में एक अलग ही खेल चल रहा था। पीहू ने अपनी दीवानगी और चालाकी का पूरा सच उगल दिया। उसने साफ साफ कहा, ये हॉस्पिटल का ड्रामा, ये बीमारी का नाटक, सब सिर्फ तुम्हें शादी के लिए तैयार करने के लिए था। अब तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरी इज्जत, सब कुछ हो। और दोस्तों, यहीं पर अनुराग ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने अपना मोबाइल पहले से ही रिकॉर्डिंग मोड पर रखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। पीहू की हर एक बात, उसकी हर एक चाल उस रिकॉर्डिंग में कैद हो रही थी। अनुराग के चेहरे पर एक हल्की सी संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसे वही सबूत मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अब अनुराग को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी सोच बिल्कुल सही है। पीहू किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो खुदकुशी का नाटक हो या घर पर झूठे आरोप लगाना। लेकिन अब खेल पलटने वाला था। उसने ठान लिया कि वो पीहू को उसकी चालबाजियों का सबक जरूर सिखाएगा। लेकिन इसके लिए उसे ये नाटक कुछ दिनों तक और जारी रखना होगा। कितना दिमाग वाला है हमारा अनुराग। घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। रिश्तेदारों को बुलाया जाने लगा, कार्ड छपवाने लगे और सजावट की बातें होने लगी। सबको लग रहा था कि अब अनुराग और पीहू का रिश्ता पक्का हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घर में सिर्फ अनुराग और ईशानी ही जानते थे कि ये सब एक ड्रामा है, जिसका असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बेचारी ईशानी हर पल टूटती जा रही थी, लेकिन अंदर से उसे अनुराग पर पूरा भरोसा था। उसकी आंखें कह रही थी कि अनुराग कुछ बड़ा करने वाला है। वो जानती थी कि ये इंसान, अनुराग, उसके बिना अधूरा है। उधर पीहू अपने जीत के नशे में चूर होकर शादी के सपने सजाने लगी। उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसकी खुशी को छीन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हम और आप तो जानते ही हैं ना कि अनुराग का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी जेब में वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। जल्द ही वो इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने लाकर पीहू का असली चेहरा उजागर करेगा। यानी दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि कैसे ये नकली शादी का नाटक धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा। क्या अनुराग सही वक्त पर सच सबके सामने रख पाएगा? क्या ईशानी और अनुराग का रिश्ता इस बार टूटने से बच पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या पीहू का पर्दाफाश होते ही उसकी सारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी या वो एक नया खेल रचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहेंगे। दोस्तों, ईशानी सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर सस्पेंस और रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। पीहू का सच सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अस्पताल में उसके ग्रामे ने पूरे परिवार को हिला दिया था। लेकिन अब जबकि अनुराग के पास उसकी चालाकियों का सबूत मौजूद है, असली खेल अब शुरू हुआ है।
अनुराग बाहर से शांत और मजबूर नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो जानता था कि अभी इस सच को उजागर करने का सही समय नहीं आया है। अगर उसने जल्दबाजी की तो पीहू खुद को फिर से किसी नई चाल में फंसा लेगी और मामला और उलझ जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि ये नकली शादी का नाटक कुछ दिन और जारी रखना होगा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो तब दिखती है जब कोई इंसान अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा हो। वाह, क्या सीन था वो! घर में माहौल बिल्कुल शादी जैसा हो चुका था। रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ गई थी। औरतें मंडप और सजावट की बातें कर रही थीं, बच्चे शोरगुल में लगे हुए थे और पुरुष शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि अब पीहू और अनुराग की शादी पक्की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस हंसी खुशी के बीच सबसे ज्यादा टूटी हुई अगर कोई थी तो वो थी हमारी ईशानी। उसकी आंखों में आंसू बार बार भर आते थे। वो जानती थी कि अनुराग उसे प्यार करता है, लेकिन सामने दिख रहा था कि वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। ये दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ईशानी की आंखों में एक और चीज भी साफ झलक रही थी, और वो था भरोसा। वो विश्वास कर रही थी कि अनुराग कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा, उसके दिल को गहराई से सामने जरूर रखेगा। यही भरोसा उसे टूटने नहीं दे रहा था। कितनी मजबूत है हमारी ईशानी! दूसरी ओर पीहू अपने झूठे जीत के नशे में चूर थी। वो अपने कमरे में बैठकर शादी के सपने संजो रही थी। उसने दर्पण में खुद को दुल्हन के रूप में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार मैं जीत गई। अनुराग मेरा होगा, सिर्फ मेरा। ईशानी की हर कुर्बानी बेकार हो जाएगी। अब कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। पीहू का कॉन्फिडेंस देखने लायक था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये कॉन्फिडेंस ही उसे ले डूबेगा। और अब दोस्तों, अनुराग, जिसने रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी थी, अपने अगले कदम की तैयारी करने लगा। उसने तय किया कि शादी के दिन ही वो ये रिकॉर्डिंग सबके सामने रखेगा। तभी पीहू का असली चेहरा सभी को दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, ये योजना उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। पीहू हमेशा सतर्क रहती थी और उसे शक था कि अनुराग कहीं उससे दूर न चला जाए। इसलिए उसने अपने लोगों को लगाया कि अनुराग पर नजर रखी जाए। ओहो, ये पीहू भी कम नहीं है। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने करण और सरस्वती को तलब किया। पीहू की शिकायत के बाद मामला गहराता जा रहा था। करण और सरस्वती ने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए पीहू का नाम आगे किया और कहा कि असली मास्टरमाइंड वही है। ये सुनकर पीहू भड़क उठी। उसने करण और सरस्वती पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। लेकिन दोस्तों, पुलिस को उसके बयानों पर यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे सारा शक उसी पर जाता दिख रहा था। अब आप सोचिए पीहू की कितनी मुश्किल बढ़ने वाली है। अनुराग की माँ ईशा अब दोराहे पर खड़ी थीं। एक तरफ उनका सपना था कि बेटा जल्द शादी कर ले और घर बसा ले। दूसरी तरफ उन्हें ईशानी की मासूमियत और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उनके दिल में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि असली बहू वही है जिसे उनका बेटा दिल से चाहता है। लेकिन समाज और रिश्तेदारों की बातें उन्हें मजबूर कर रही थीं कि शादी का सिलसिला जारी रखें। बेचारी माँ! शादी की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही थी, तनाव और भी बढ़ रहा था। ईशानी हर दिन अपने भगवान से दुआ करती, हे प्रभु, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप मेरी परीक्षा जरूर पूरी करेंगे। अनुराग और मेरा रिश्ता टूटने मत देना। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ उम्मीद भी चमकती थी। कितनी इमोशनल थी वो! और अब दोस्तों, वो दिन आ गया, शादी वाला दिन। उसका दृश्य किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। मंडप सजा हुआ था, रिश्तेदार बैठे हुए थे और सबकी नजरें दूल्हा दुल्हन पर थीं। पीहू दुल्हन के जोड़े में बेहद खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। दूसरी ओर अनुराग शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा था। जब जयमाला का समय आया, तभी अनुराग ने सबके सामने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सब हैरान रह गए। पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, अनुराग, ये क्या मजाक है? तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। लेकिन दोस्तों, अनुराग ने धीरे धीरे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे हॉल में पीहू की आवाज़ गूंज उठी। ये हॉस्पिटल का ड्रामा, ये बीमारी का नाटक, सब सिर्फ तुम्हें शादी के लिए तैयार करने के लिए था। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरी इज्जत, सब कुछ हो। जैसे ही ये सच सबके सामने आया, पूरे परिवार की आंखें खुल गईं। ईशा हैरान थी,
रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे और पीहू के चेहरे से सारा नकली नकाब उतर गया। उसका सच पूरी तरह से उजागर हो चुका था। पीहू ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, "ये सब झूठ है, अनुराग ने रिकॉर्डिंग एडिट की है, मैं निर्दोष हूँ।" लेकिन दोस्तों, कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। ईशानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। अनुराग ने सबके सामने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, "मैं सिर्फ ईशानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता।" क्या बात है अनुराग, आपने तो दिल जीत लिया। इस घोषणा के बाद पूरा माहौल बदल गया। रिश्तेदारों ने भी ईशानी का साथ दिया और ईशा ने आंसू भरी आंखों से अपनी बहू को गले लगा लिया। ये सीन देखकर तो मेरा भी दिल भर आया था दोस्तों। अब सवाल ये है कि पीहू इस हार को कैसे स्वीकार करेगी। क्या वो एक नई साजिश रचेगी या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए आपको ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहना होगा। दोस्तों, ईशानी सीरियल की कहानी अब एक नए और बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। मंडप की सजावट, फूलों की खुशबू और शादी की तैयारी के बीच सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सा तनाव था। ईशानी, जो इस पूरे ड्रामे की सच्चाई से पूरी तरह अवगत थी, हर कदम पर दिल की धड़कनों को रोकते हुए मंडप में खड़ी थी। उसका मन कहीं गहरी आशा और कहीं अनकही चिंता के बीच झूर रहा था। वो जानती थी कि अनुराग ने सब कुछ योजना अनुसार संभाला है और जल्द ही पीहू का असली चेहरा सबके सामने आएगा। उसकी आंखों में विश्वास की चमक थी और वो खुद से कह रही थी कि अब समय आ गया है कि सच की जीत हो। पीहू दूसरी ओर पूरी तरह से अपनी जीत में डूबी हुई थी। उसने अब तक जितनी चालाकियां और नाटक किए थे, वो उसे एक विजेता का एहसास दिला रहे थे। दर्पण में अपने आप को दुल्हन के रूप में देखकर वो मुस्कुरा रही थी, मानो दुनिया उसके चरणों में बिछ गई हो। उसकी आंखों में सिर्फ आत्मसंतुष्टि और दूसरों पर हावी होने की दीवानगी झलक रही थी। उसने सोचा कि अब ईशानी की हर कोशिश बेकार हो जाएगी और अनुराग का प्यार उसका ही है। लेकिन दोस्तों, ये आत्मविश्वास जल्दी ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाला था। अनुराग ने भी पूरी सावधानी के साथ अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया था। उसने रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी थी और तय किया कि शादी के समय ही सबके सामने से पेश किया जाएगा। उसके दिमाग में एक ही बात थी, सच्चाई सबके सामने आने तक धैर्य बनाए रखना। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि पीहू इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी, इसलिए उसने अपने करीबी लोगों को अलर्ट कर रखा था ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना योजना को न बिगाड़ सके। वाह, क्या प्लानिंग थी! इसी बीच पुलिस की ओर से भी कार्यवाही तेज हो गई थी। करण और सरस्वती को तलब किया गया और पीयूष की शिकायत पर मामला गंभीर होता जा रहा था। ये स्थिति पीहू के लिए खतरनाक साबित होने वाली थी। उसने अपनी चालाकी से अपनी छवि बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस के सवालों और सबूतों ने धीरे धीरे उसकी असली साजिश को सामने ला दिया। करण और सरस्वती ने खुद को बचाने के लिए पीहू को दोषी ठहराया, जिससे पीहू के चेहरे पर पसीने छूट गए। अब वो समझ चुकी थी कि ये लड़ाई सिर्फ दिमाग की नहीं बल्कि सबूतों की भी है। घर में सबकी नजरें ईशानी पर थीं। उसके चेहरे पर भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था। उसने शादी के पूरे आयोजन को देखा, रिश्तेदारों की हलचल, फूलों की सजावट, बच्चों की शरारतें और सब कुछ उसके लिए एक अलग ही मायने रखता था। हर चीज उसे ये याद दिला रही थी कि अनुराग उसके प्यार में कितना ईमानदार है। उसका दिल टूटने और उम्मीद रखने के बीच झूल रहा था, लेकिन ईशानी जानती थी कि सच्चाई की जीत निश्चित है। शादी के दिन मंडप की रौनक चरम पर थी। रिश्तेदारों की चहल पहल, दुल्हन के जोड़े में पीहू का आत्मविश्वास और अनुराग की शांत लेकिन गहरी नजरों वाला व्यक्तित्व, सब कुछ किसी फिल्मी क्लाइमैक्स जैसा लग रहा था। पीहू की हर मुस्कान में विजय की चमक थी और वो सोच रही थी कि अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। दूसरी ओर ईशानी अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करती रही कि हे प्रभु, अनुराग और मेरा प्यार हमेशा के लिए बना रहे। इस नाटक के पीछे भी सच्चाई की जीत हो। जैसे ही जयमाला का समय आया, पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। अनुराग ने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गई और लोग हैरानी में दांत बंद कर खड़े हो गए। पीहू का चेहरा अचानक उड़ गया। वो घबराकर बोली, अनुराग, ये क्या है? आपने मुझसे शादी करने का वादा किया था। आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अनुराग ने शांति से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे हॉल में पीहू की नकली मासूमियत और चालाकी की आवाज गूंज उठी। ये हॉस्पिटल का ड्रामा, ये बीमारी का नाटक, सब सिर्फ तुम्हें शादी के लिए तैयार करने के लिए था। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरी इज्जत, सब कुछ हो।
उसके चेहरे पर हल्की सी संतोष भरी मुस्कान थी, क्योंकि आखिरकार उसे वही सबूत मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी। अब अनुराग को पूरा यकीन हो चुका था कि उसकी सोच सही है। पीहू किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे वो खुदकुशी का नाटक हो या परिवार पर झूठे आरोप लगाना। लेकिन अब खेल पलटने वाला था। उसने ठान लिया कि वो पीहू को उसकी चालबाजियों का सबक जरूर सिखाएगा, लेकिन इसके लिए उसे ये नाटक कुछ दिनों तक और जारी रखना होगा। घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रिश्तेदारों को बुलाया जाने लगा, कार्ड छपवाए जाने लगे और सजावट की बातें होने लगी। सबको लग रहा था कि अब अनुराग और पीहू की शादी पक्की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अनुराग और ईशानी ही जानते थे कि ये सब एक ड्रामा है, जिसका असली क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ईशानी हर पल टूटती जा रही थी, लेकिन अंदर से उसे अनुराग पर पूरा भरोसा था। उसकी आंखें कह रही थीं कि अनुराग कुछ बड़ा करने वाला है। वो जानती थी कि ये इंसान उसके बिना अधूरा है। उधर पीहू अपनी जीत के नशे में चूर होकर शादी के सपने सजाने लगी। उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसकी खुशी को छीन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हम और आप तो जानते हैं कि अनुराग का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी जेब में वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। जल्द ही वो इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने लाकर पीहू का असली चेहरा उजागर करेगा। यानी दोस्तों, आने वाले ट्रैक में दर्शक देखेंगे कि कैसे ये नकली शादी का नाटक धीरे धीरे अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचेगा। क्या अनुराग सही वक्त पर सच सबके सामने रख पाएगा? क्या ईशानी और अनुराग का रिश्ता इस बार टूटने से बच पाएगा? और सबसे अहम सवाल ये कि क्या पीहू का पर्दाफाश होते ही उसकी सारी चालाकियां खत्म हो जाएंगी, या वो एक नया खेल रचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जब आप ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहेंगे। दोस्तों, ईशानी सीरियल की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर सस्पेंस और रोमांच बढ़ता ही जा रहा है। पीहू का सच सामने आने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अस्पताल में उसके ड्रामे ने पूरे परिवार को हिला दिया था, लेकिन अब जबकि अनुराग के पास उसकी चालाकियों का सबूत मौजूद है, असली खेल अब शुरू हुआ है। अनुराग बाहर से शांत और मजबूर नजर आ रहा था, लेकिन दोस्तों, उसके दिल में तूफान मचा हुआ था। वो जानता था कि अभी इस सच को उजागर करने का सही समय नहीं आया है। अगर उसने जल्दबाजी की तो पीहू खुद को फिर से किसी नई चाल में फिसा लेगी और मामला और उलझ जाएगा। इसलिए उसने ठान लिया कि नकली शादी का नाटक कुछ दिन और जारी रखना होगा। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो तब दिखती है जब कोई इंसान अपने प्यार और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लड़ रहा हो। घर में माहौल बिल्कुल शादी जैसा हो चुका था। रिश्तेदारों की आवाजाही बढ़ गई थी, औरतें मंडप और सजावट की बातें कर रही थीं। बच्चे शोरगुल में लगे हुए थे और पुरुष शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। सबको लग रहा था कि अब पीहू और अनुराग की शादी पक्की हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, इस हंसी खुशी के बीच सबसे ज्यादा टूटी हुई अगर कोई थी तो वो थी हमारी ईशानी। उसकी आंखों में आंसू बार बार भर आते थे। वो जानती थी कि अनुराग उससे प्यार करता है, लेकिन सामने दिख रहा था कि वो किसी और की दुल्हन बनने जा रही है। ये दर्द उसे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन दोस्तों, ईशानी की आंखों में एक और चीज भी साफ झलक रही थी, भरोसा। वो विश्वास कर रही थी कि अनुराग कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। उसके दिल को गहराई से पता था कि ये नाटक सिर्फ एक खेल है। उसे विश्वास था कि अनुराग सही वक्त पर सच सबके सामने जरूर रखेगा। यही भरोसा उसे टूटने नहीं दे रहा था। दूसरी ओर पीहू अपने झूठे जीत के नशे में चूर होकर शादी के सपने सजाने लगी। उसे लग रहा था कि अब कोई भी उसकी खुशी को छीन नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हम और आप तो जानते हैं कि अनुराग का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी जेब में वो रिकॉर्डिंग मौजूद है जो पूरे खेल का रुख बदल सकती है। जल्द ही वो इस रिकॉर्डिंग को सबके सामने लाकर पीहू का असली चेहरा उजागर करेगा। यानी दोस्तों, ये योजना उतनी आसान नहीं थी जितनी दिख रही थी। पीहू हमेशा सतर्क रहती थी और उसे शक था कि कहीं अनुराग उससे दूर न चला जाए। इसलिए उसने अपने लोगों को लगाया कि अनुराग पर नजर रखी जाए। इसी बीच एक और बड़ा मोड़ आया। पुलिस ने करण और सरस्वती को तलब किया। पीयूष की शिकायत के बाद मामला गहराता जा रहा था। करण और सरस्वती ने तुरंत अपने आप को बचाने के लिए पीहू का नाम आगे किया और कहा कि असली मास्टरमाइंड वही है। ये सुनकर पीहू भड़क उठी। उसने करण और सरस्वती पर झूठे आरोप लगाने का इल्जाम लगाया। लेकिन दोस्तों, पुलिस को उसके बयानों पर यकीन नहीं हुआ। धीरे धीरे सारा शक उसी पर जाता दिख रहा था।
अनुराग की माँ ईशा अब दोराहे पर खड़ी थीं। एक तरफ उनका सपना था कि बेटा जल्द शादी कर ले और घर बसाए, दूसरी तरफ उन्हें ईशानी की मासूमियत और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने ईशानी की आंखों में आंसू देखे तो उनके दिल में कहीं न कहीं ये बात बैठ गई कि असली बहू वही है जिसे उनका बेटा दिल से चाहता है। लेकिन समाज और रिश्तेदारों की बातें उन्हें मजबूर कर रही थीं कि शादी का सिलसिला जारी रखें। शादी की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही थी, तनाव और भी बढ़ रहा था। ईशानी हर दिन अपने भगवान से दुआ करती, हे प्रभु, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो आप मेरी परीक्षा ज़रूर पूरी करेंगे। अनुराग और मेरा रिश्ता टूटने मत देना। उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ उम्मीद भी चमकती थी। शादी वाले दिन का दृश्य किसी फिल्मी क्लाइमैक्स से कम नहीं था। मंडप सजा हुआ था, रिश्तेदार बैठे हुए थे और सबकी नज़रें दूल्हा दुल्हन पर थीं। पीहू दुल्हन के जोड़े में बेहद खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। दूसरी ओर अनुराग शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तूफान छिपा था। जब जयमाला का समय आया, तभी अनुराग ने सबके सामने हाथ उठाकर कहा, रुकिए, ये शादी आगे नहीं बढ़ सकती। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। सब हैरान रह गए। पीहू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराकर कहा, अनुराग, ये क्या मजाक है? तुमने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था। अनुराग ने धीरे धीरे अपनी जेब से मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पूरे हॉल में पीहू की आवाज़ गूंज उठी, ये हॉस्पिटल का ड्रामा, ये बीमारी का नाटक, सब सिर्फ तुम्हें शादी के लिए तैयार करने के लिए था। अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तुम मेरी जिंदगी, मेरा जुनून, मेरी इज्जत, सब कुछ हो। जैसे ही ये सच सबके सामने आया, पूरे परिवार की आंखें खुल गई। ईशा हैरान थीं, रिश्तेदार आपस में कानाफूसी करने लगे और पीहू के चेहरे से सारा नकली नकाब उतर गया। उसका सच पूरी तरह से उजागर हो चुका था। पीहू ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, ये सब झूठ है, अनुराग ने रिकॉर्डिंग एडिट की है, मैं निर्दोष हूँ। लेकिन दोस्तों, कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। ईशानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे आंसू दर्द के नहीं बल्कि राहत के थे। अनुराग ने सबके सामने अपनी दृढ़ आवाज में कहा, मैं सिर्फ ईशानी से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। इस घोषणा के बाद पूरा माहौल बदल गया। रिश्तेदारों ने भी ईशानी का साथ दिया और ईशा ने आंसू भरी आंखों से अपनी बहू को गले लगा लिया। अब सवाल ये है कि पीहू इस हार को कैसे स्वीकार करेगी? क्या वो एक नई साजिश रचेगी या उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी? ये जानने के लिए आपको ड्रामा क्वीन पूजा के साथ बने रहना होगा। और अब दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जैसे ही ईशानी ने सख्त लहजे में अपनी बात रखी, कमरे का माहौल पूरी तरह से बदल गया। शाश्वत और नंदिनी के चेहरे पर डर साफ छलक रहा था। जिन्हें तो अब तक लगता था कि ईशानी उनकी कैद में है, आज वही उनके सामने खड़ी थी, वर्दी में, कानून की ताकत के साथ। चारों तरफ मौजूद पुलिसकर्मी भी ईशानी को सलाम ठोकते हुए खड़े हो गए। उस पल दोनों अपराधियों को समझ आ गया कि अब उनकी एक एक चाल उनके खिलाफ हथियार बन जाएगी। क्या सीन था दोस्तों, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। नंदिनी ने डर को छिपाते हुए कोशिश की कि बात पलट दे। उसने कहा, ऑफिसर साहिबा, आप तो हमें गलत समझ रही हैं, हम तो बस न्याय चाहते हैं। अनुराग बहुत चालाक आदमी है, उसने हमारी बहन को भड़काया और घर तोड़ने की कोशिश की। हम तो बस आपसे मदद मांगने आए हैं। कितनी शातिर है ये नंदिनी। लेकिन ईशानी ने एक ठंडी मुस्कान दी और बोली, न्याय की बातें आप लोग? सच तो ये है कि आप दोनों की चालाकियों और झूठ की वजह से न केवल मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, बल्कि अनुराग की इज्जत को भी दांव पर लगाने की कोशिश की गई। लेकिन अफसोस, अब आपका खेल ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा। मेरे पास वो सबूत हैं जो आपके हर झूठ का पर्दाफाश कर देंगे। वाह, क्या बात है ईशानी। इतना कहते ही ईशानी ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि शाश्वत और नंदिनी बैठकर अनुराग और ईशानी को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। आवाज बिल्कुल साफ थी। वीडियो देखते ही वहां मौजूद सारे पुलिसकर्मी और अधिकारी हक्के बक्के रह गए। अब ये साफ हो चुका था कि किस तरह से इन दोनों ने झूठा ड्रामा रचकर अनुराग को फंसाने की योजना बनाई थी। शाश्वत गुस्से में तिल मिला उठा। उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, ये झूठ है, ये सब एडिटेड वीडियो है, हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है। लेकिन उसकी आवाज में वो आत्मविश्वास नहीं था। पसीने की बूंदें उसके माथे से गिर रही थी। बेचारा शाश्वत। ईशानी ने डांटते हुए कहा, झूठ की डोर ज्यादा देर तक नहीं टिकती शाश्वत, तुम्हारे पापों की गिनती लंबी है। पत्नी के नाम पर अत्याचार करना, एक निर्दोष को फंसाने की कोशिश करना और ऊपर से झूठ का ढोंग रचना। अब तुम्हें कानून का सामना करना ही होगा। तुम्हें और नंदिनी को अभी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाएगा।
क्या बात है ईशानी। इतना सुनते ही नंदिनी की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, ईशानी प्लीज हमें माफ कर दो, हमने गलती की, लेकिन हम जेल नहीं जाना चाहते। लेकिन ईशानी की आंखों में कठोरता थी। उसने कहा, माफी तब मिलती है जब गलती अनजाने में हो, लेकिन तुम दोनों ने जो किया वो सोची समझी साजिश थी। औरत को अपमानित करना, उसकी इज्जत छीनना, उसके सपनों को कुचलना, इन सब का हिसाब अब कानून देगा। अब नंदिनी और शाश्वत क्या करेंगे? उनके सामने तो अब सिर्फ जेल जाने का रास्ता बचा है। अगर आप भी ईशानी के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें ईशानी रॉक्स और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही पुलिसकर्मियों ने दोनों को पकड़कर हथकड़ी लगाई, कमरे में खामोशी छा गई। सभी लोग ईशानी की तरफ गर्व से देख रहे थे। उस वक्त हर कोई यही सोच रहा था कि जिसने अपने जीवन में इतने दर्द झेले, वही आज न्याय की प्रतिमूर्ति बनकर खड़ी है। कितनी प्रेरणादायक है हमारी ईशानी। दूसरी तरफ अनुराग बाहर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में राहत थी। वो जानता था कि ईशानी की वर्दी में वापसी सिर्फ उसकी ही नहीं, बल्कि हर उस औरत की जीत है जिसे कभी समाज ने दबाने की कोशिश की। उसने आगे बढ़कर धीरे से कहा, मुझे तुम पर हमेशा भरोसा था ईशानी। तुमने साबित कर दिया कि सच की जीत हमेशा होती है। ईशानी ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोली, सच की जीत तभी होती है जब कोई डरकर चुप न बैठे। मुझे देर से सही, लेकिन मौका मिला। अब मैं अपने साथ साथ उन सब के लिए भी लड़ूंगी जिन्हें तुम जैसे लोग हमेशा दबाना चाहते हैं। क्या दमदार डायलॉग था। इसके बाद ईशानी ने पूरी चार्जशीट तैयार करवाकर शाश्वत और नंदिनी को अदालत के हवाले कर दिया। अदालत में जब सुनवाई हुई तो वहां भी सबूत इतने पक्के थे कि जज ने कठोर टिप्पणी की, जो लोग अपने ही घर की औरत के खिलाफ साजिश रचते हैं वो सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज के भी अपराधी हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अदालत का फैसला आया। शाश्वत और नंदिनी को लंबी सजा सुनाई गई। ये सुनकर वहां मौजूद हर किसी ने तालियां बजाईं। मीडिया में अगले दिन हेडलाइन छपी, आईपीएस ऑफिसर ईशानी ने दिलाया इंसाफ, अपने ही घरवालों की चाल का किया पर्दाफाश। उस दिन ईशानी ने वर्दी की शान और जिम्मेदारी दोनों को निभाया। उन्होंने न केवल अपनी इज्जत वापस पाई, बल्कि समाज को भी ये संदेश दिया कि औरत अगर ठान ले तो किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़े होकर जीत सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने ईशानी सीरियल में कितना जबरदस्त ड्रामा हुआ है। पीहू का झूठ सामने आया, अनुराग ने अपनी चाल चली और आखिरकार हमारी ईशानी ने न्याय दिलाया। ये सीरियल तो अब और भी दिलचस्प होने वाला है। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स मिस ना करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ईशानी और बने रहिए ड्रामा क्वीन पूजा के साथ। बाय बाय।